अपने बेटे के जन्मदिन पर माँ उसको रात को 1:30 बजे कॉल करती है और उसको उसके जन्मदिन की बधाई देती है। जो बेटा होता है वो अपनी माँ पर गुस्सा करते हुए बोलता है, क्या कल सुबह नहीं होती और आप मुझे सुबह को भी कॉल कर सकती थी, और गुस्से में ये बोलकर फोन काट देता है। उसकी थोड़ी देर बाद उसको उसके पिताजी का कॉल आता है और जो यहाँ पर उसका बेटा होता है, अब वो गुस्सा नहीं करता है और शांत स्वभाव में बोलता है, क्या आप मुझे कल सुबह को भी तो कॉल कर सकते थे। यहाँ पर उसके पिताजी उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हें बस ये बताने के लिए कॉल किया था कि तुम्हारी माँ पागल है, जो रात को 1:30 बजे तुम्हें कॉल करके परेशान किया। और वो उससे ये भी कहते हैं कि तुम्हारी माँ तो 25 साल पहले ही पागल हो गई थी, जब उससे डॉक्टर ने कहा था कि हम आप दोनों को नहीं बचा पाएंगे और आप ऑपरेशन करवा लीजिए, और उसने ऑपरेशन करवाने से मना कर दिया था। और रात को 1:30 बजे तुम्हारा जन्म हुआ। वो पूरे दिन प्रसव पीड़ा से परेशान रही, लेकिन फिर जब तुम्हारा जन्म हुआ तो वो ये सब कुछ भूल गई कि उसने कितना पेन महसूस किया है। और उसके पिताजी अपने बेटे को बताते हैं कि डॉक्टर ने पहले ही हस्ताक्षर करवा लिए थे, अगर किसी को भी कुछ होता है या आपकी जान पर कोई भी खतरा आता है तो हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं रहेंगे। और तुम्हारी माँ ने हंसते हंसते वहाँ पर साइन कर दिए थे। और वो कहता है, और तब से लेकर आज तक वो बहुत ज्यादा खुश है। और वो कहता है कि तुम्हें तो आज ही उसने 1:30 बजे उठाया है। वो डेली मुझे 1:30 बजे उठाकर कहती है कि देखो जी, इसी टाइम पर हमारे बेटे का जन्म हुआ था, और आज उसने तुम्हें रात को फोन कर लिया तो तुम्हारी नींद खराब हो गई। और इसके बाद उसके पिताजी उससे कहते हैं कि बस यही बताने के लिए मैंने तुम्हें फोन किया था, और वो फोन कट कर देते हैं। बेटा ये सब कुछ सुनकर एकदम सन्न हो जाता है। अब अगले दिन जो बेटा होता है वो अपने पिताजी के पास जाता है, और यहाँ पर आने के बाद वो अपनी माँ के पैरों में पड़कर उनसे माफी मांगता है। तो यहाँ पर उसकी माँ कहती है कि देखो जी, हमारा बेटा आ गया है। इसके बाद वो अब उनसे भी माफी मांगता है। यहाँ पर जो उसके पिताजी होते हैं वो उससे कहते हैं कि तुम्हारी माँ हमेशा कहती है कि हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारा बेटा हमेशा हमारा ख्याल रखेगा। लेकिन आज मैं तुम्हारी माँ से कहता हूँ कि उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं हमेशा उसका ख्याल रखता आया हूँ वैसे ही आगे भी रखूंगा, और तुम अब यहाँ से चली जाओ। जो माँ होती है वो अपने हस्बैंड को शांत करते हुए कहती है कि अब इससे गलती हो गई और इसको माफ कर दो। ये हमारा बेटा ही है और आगे से ऐसा ये कुछ भी नहीं करेगा। दोस्तों, सब जानते हैं कि दुनिया में एक माँ ही है जिसे जैसा चाहो वैसा कहो फिर भी वो गाल पर हाथ ही फेरेगी। और पिता अगर तमाचा ना मारे तो जो बेटा है वो उसके सर पर चढ़कर बैठ जाए। इसीलिए पिता का सख्त होना भी जरूरी है। माता पिता को आपकी दौलत नहीं बल्कि आपका प्यार चाहिए और आपका वक्त चाहिए। उन्हें प्यार दीजिए, और माँ की ममता तो अनमोल है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।